हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दिवाली का दिन है आज और मैं आई हुई थी, मुझे 2-3 जगह मिठाइयाँ। दिवाली ही है, दिवाली है आज और मिठाई देनी है। और हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम काफी दिनों से हो रही है, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसको स्टार्ट करके खड़ा करा है। अभी भैया चेक कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें काफी खर्चा होने वाला है। और मेरे को गाँव भी जाना है, रामराज ससुराल, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें दिवाली के दिन ही। और कल हस्बैंड बिजी थे पूरे दिन, आपको बताया। कल शाम को आए थे तो मैं धनतेरस की शॉपिंग भी शाम को ही करके आई थी। और मुझे कई जगह मिठाई देने जाना है, जैसे मेघा जी के यहाँ भी जाना था, दीपक दिया खन्ना के यहाँ। और समझ नहीं आ रहा, उलझन सी हो गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और घर भी जाना है, तो देखते हैं कैसे रहता है। और कल जब हम धनतेरस शॉपिंग के लिए गए थे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर आंटी ने बोला था हमारी ले जाओ, लेकिन फिर हो गई थी स्टार्ट। तो ऐसे रहा। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तब भी कई बार में स्टार्ट हुई थी, है ना। और अब तो ये बहुत परेशान कर रही है मम्मी। ऐसे तो सुबह हस्बैंड ने बोला, क्योंकि घर जाते हैं ना, जैसे रास्ते में गाँव जाते हैं, तो हमने ससुराल रामराज, तो वहाँ पे फिर कभी रास्ते में बंद हो जाए तो मिस्त्री को दिखा लेता हूँ। तो मिस्त्री ने कहा भैया इसको तो खोलना पड़ेगा, तो गाड़ी खुल रही है। अभी देखते हैं, मिस्त्री के पास गए हैं दुकान पे। हस्बैंड कैसे रहता है। तो बहुत दिनों से मेरी प्लानिंग थी कि मैं ससुराल जाऊंगी दिवाली पे। वैसे हम लोग हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार कोशिश रहेगी पूरी जाने की। पता नहीं कैसे होगा, और पूरी कोशिश रहेगी जाने की। अच्छा हाँ, लेकिन अगली दिवाली पे तो गए ही नहीं थे। लास्ट ईयर नहीं जा पाए थे हम, क्योंकि मेरा और हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था। तब तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी इतनी। तो देखते हैं कैसे रहता है। देखो, ये हमारी गाड़ी खुल रही है। अब इसमें बैटरी डलेगी दूसरी, और इसमें काफी सारा खर्चा हो गया यार। दिवाली के दिन हमारा आने हमारे साथ तो होता ही कुछ होगा। टाइम क्या हो रहा है मम्मी? टाइम 150 हो रहे हैं इसमें। तो साल में एक भी दिन देंगे। इसकी बैटरी खराब हो गई, नई बैटरी लगेगी। तो ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है? मेन टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए तो इतना गड़बड़ हो जाता है यार। वैसे हमारी गाड़ी कई दिन से गड़बड़ कर रही थी, लेकिन उसको हो ही नहीं पा रहा था इसको दिखाने का। तो बस। और कल हस्बैंड काम पे गए थे, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसको स्टार्ट करने में, तो उसको ठीक करा रहे हैं। दिवाली के दिन मेरा बेकार का खर्चा हो गया। मैंने व्हाट्सएप में 5000 रुपए दिए। मम्मी अभी तो 150 हो रहे थे। पुरानी बैटरी भी कुछ रुपए की लगी है। 7000 की अभी तो गाड़ी की 150 बैटरी हो रहे थे। 7 की, पता नहीं 7.5 की। और जहाँ पे गाड़ी सही हो रही थी वहाँ पे पास में शॉप थी, तो वहाँ से मैंने कुछ मिठाई के डब्बे पैक। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी खराब हो गई, मिस्त्री के यहाँ खड़ी है। अभी बड़ी गड़बड़ हो गई है। और मैंने अभी लंच की तैयारी भी नहीं कर रखी, क्योंकि मुझे गाँव निकलना था अपने घर। और अभी घर फोन किया, फ्रीजर सेक्शन भी उदास है, वो सामने आंटी के पास खेलने चले गए। त्योहार के दिन ये चीज़ है। और बस में बहुत भीड़ है आज, बस में तो नहीं जा सकती। और बस में निकलते लेट भी हो जाएगा, और गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते, गाड़ी खुली पड़ी है मिस्त्री के यहाँ। तो अभी मैं लंच के लिए क्या बनाऊँ, दाल बना लेती हूँ, सोच रही हूँ, है ना। और रात के खाने की भी तैयारी नहीं, बाई चांस मुझे लग रहा नहीं है कि हम जा पाएंगे आज। और आज बड़ी गुगली होगी मेरे साथ में, है ना, क्योंकि दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर कितनी तैयारियां होती हैं, शाम के लिए कितनी सारी चीजें लाते हैं, पूजा की और सब। और मेरा कोई तैयारी नहीं है, इतना बड़ा त्योहार है। तो पहले मैं रखती हूँ दाल वगैरह बॉईल होने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। आज तो मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ मुझे मिठाई के डब्बे दे के आने थे, तो वो भी नहीं हो पाएंगे आसपास में। तो मैं देख के आऊंगी, कुछ डब्बे लाई हूँ मैं खरीद के। ठीक है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दिवाली का दिन है, इस टाइम पे हम घर पे होते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी सही होने गई है, तो मुझे लगता नहीं आज सही होगी। और मैं सोची थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। त्योहार की मेरी कोई तैयारी नहीं, कितनी अजीब बात है ना। तो पता नहीं कैसा आज मेरा दिन रहेगा शाम का। पता है, कोई चीज दिमाग में सेट करके रखो ना कि ये काम करना है, और वो ना हो पाए तो फिर बड़ा बुरा सा लगता है ना। या तो दिमाग में पहले से, पिछली बार मुझे जाना नहीं था, तबीयत खराब थी हस्बैंड की और मेरी, तो माइंड सेट था कि हमें यहीं पे रहना है। और इस बार शाम के लिए भी कुछ नहीं कर रखा, कुछ करने के लिए, खाने के लिए तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। देखूंगी, जो भी आपसे शेयर ही करूंगी मैं। अभी घर तो नहीं गया, लेकिन अपना घर तो सजा लेती हूँ दिवाली के लिए। पहले से माइंड प्रिपेयर रहता तो अलग बात होती है। यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ, और टेबल पे मैंने कुछ चीजें लगाई है ना, कोई आ जाए तो।
अधिकतर सबको भी यही होगा कि मैं तो जा रही हूँ। वैसे इस बार मेरा माइंड सेट था कि मैं गाँव जाऊंगी। यहाँ पे मैंने दिया लगाया और अपने मंदिर में थोड़ा सा सेट करती हूँ शाम की पूजा के लिए। और मैंने किचन में सब्जियां बना दी हैं। सब्जी मतलब आधी सब्जी बन गई, आटा लगा के रख दिया। आलू गोभी की सब्जी और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। और शाम को वो तो बनता ही है ना हलवा, तो आलू गोभी की सब्जी मैंने फ्राई कर दी, वो बन चुकी है। और पनीर के लिए ग्रेवी तैयार है। पनीर मैं बाहर फूल लेने जाऊंगी पूजा के लिए, तो तब थोड़ा ले आऊंगी, है ना। तो ऐसा करूंगी मैं। बस इधर मैंने आलू गोभी की सब्जी बना दी है। बच्चे सो गए मेरे दोपहर में दोनों। और इधर पनीर के लिए ना ग्रेवी के लिए मसाला फ्राई करके रखा है, ठंडा हो गया, इसको पीसती हूँ। और आज क्योंकि पूजा का खाना है तो पूजा के खाने में हम प्याज लहसुन का यूज नहीं करते। और जो नई कढ़ाई लाई उसमें हलवा बनाऊंगी आज, है ना। तो हलवा बना के रख दूंगी इसमें। इसको निकाल लेती हूँ, इसको पीसती हूँ। तो मैं सोची थोड़ा सा कुकिंग का काम खत्म करके फिर ही रेडी होती हूँ। माइंड एक ही तरह। मैं रेडी हो गई हूँ। हाँ मम्मी पापा को दिखाना मत। ये मैंने डाला, ये आगे होता होगा इसमें। मैं कैसे बताऊँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये दोनों तीनों मार्केट गए हुए थे बहुत देर से। मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ। मेरी किचन का सारा काम हो गया है। और सब्जी दो ही बनाएंगे, आप लोगों को पता है। हलवा थोड़ी देर में बनाऊंगी। और मैंने अपने बाल खोल रखे हैं। श्रीजा मैं अपने बाल खोल लूँ, ठीक है। मम्मा टेप दे दो। है वो तो टेप दे दो। टेप किस चीज के लिए। और ये सेम हो गया। मेरे फोन की बैटरी लो है ना। और श्रीजा इधर रेडी हो रही है। और सक्षम ने अपनी टी शर्ट अपने आप पहनी। सक्षम जीन्स पहन ले साथ, चल बनाती हूँ। सक्षम क्या कह रहा है, पापा का मेरा कलर एक सा हो गया। पापा तो अपनी वाइफ पे गए हैं। जैसे कोई अपने पापा पे जाता है, कोई अपनी मम्मी पे जाता है। चूड़ियां नहीं समझ रही, सही लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि इस कलर की चूड़ियां मेरे पास है नहीं। मेरी पैंट उतरी है। मुझे चूड़ी पहनू, इतनी नहीं पहन रही है, गोल्डन नहीं पहनू है। ये शीशा देख रहे हैं, कभी मैं देख रही हूँ। ये हो रहा है सक्षम। हाँ नहीं दिखा रही। हम किचन में सूजी का हलवा। यहाँ पे मेरी सूजी भुन रही है। और ये नई वाली कढ़ाई में बना रही हूँ। आज मैं जो नई कढ़ाई लाई थी ना उसी में बना रही हूँ मैं। तो अभी सूजी बनने में टाइम लगेगी। गैस सिम कर रखी है मैंने। हाँ जी क्या कर रहे हो। जल्दी लाइट। बाहर का व्यू दिखाऊं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तुलसी माता पर लगाती हूँ मैंने लाइट। पिछली बार हमने यहाँ भी फूल लगाए थे, इस बार हमारे लगे नहीं। हमें ये था हम घर चले जाएंगे। यहाँ पे देखो अच्छा लग रहा है बाहर है। हाँ मम्मी के ऊपर फोड़ दो, मेरे ऊपर फोड़ दो। हाँ बच्चा नहीं पटाखे छुड़ा रहा। कोई माचिस है ना। अरे हाथ पे लेके नहीं छोड़। अच्छा फूल जड़ गया, फूलझड़ी वाली माचिस। सक्षम ने अपना थैला अभी नहीं निकालो, थैले को बाद में फोड़ेंगे जब सब बच्चे फोड़ेंगे। फिर ठीक कर रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। सब प्लग हिल रहा है बार बार, क्योंकि एक प्लग में दो वो लगे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स भी काट लेते थोड़े से। ड्राई फ्रूट मेरी सूजी बन रही। इतना चलिए मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ और हस्बैंड जी की, क्योंकि श्रीजा का तो लगता नहीं मुझे कि श्रीजा हमारी फोटो खींचेगी। तो बहुत बिजी है भाई पटाखों में। बच्चों का त्योहार ही पटाखों का है। तो इस तरह से है मेरी ड्रेस। ये कुर्ता है सिंपल और बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ में एक दुपट्टा और नीचे स्कर्ट, तो कैरी करने में इजी है। ऐसे ड्रेस पहन के आप इजीली काम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता है कि हम दोनों का कलर सेम है। और ये मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। नीचे की स्कर्ट दिखाने के लिए इसको मैं यहाँ नीचे ही रखी हूँ फर्श पे कैमरे को, इस तरह से है। अपने फोन पे थोड़ा सा चार्जिंग पर लगा देती हूँ, जिससे इसकी बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी। और उसके बाद में ब्लॉग बनाऊंगी। और पता है आज मेरे बहुत सारे काम गड़बड़ हो गए यार। वो मैं कई जगह मिठाई देने भी जाना था, वो भी नहीं जा पाई।
मेरी गाड़ी खराब हो गई। बन गया सब। हाँ, हलवाई बन गया, सब्जियां पूड़ी और रोटियां तो भी बना लेंगे। अजवाइन मैंने लगाई नहीं क्योंकि आपके लिए ऐसी रोटी बनेगी। सारा खाना रेडी है तो मैं अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ क्योंकि दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत महत्व होता है। चौकी उठाती हूँ, चौकी पे बैठा देंगे, है ना, स्नान वगैरह कराएंगे। मैं इतना पूजा की प्लेट वगैरह साफ करके लाऊं तो पता है ये काम जाने दो जाओ। हाँ, लगाओ दे मुझे। यहाँ से थोड़ी सी मैं सफाई कर दूँ पहले एक बार। बाल थोड़े बांध लिए हैं और सर ढक लेती हूँ क्योंकि पूजा का काम है लक्ष्मी जी की, और बाल वाल चला जाए तो ठीक नहीं रहता। और ये तैयारी कर रहे हैं और मैं अपनी पूजा की प्लेट वगैरह साफ करती हूँ। अच्छा, पहले से पता होता ना कि हम यहीं करेंगे तो ये काम हम पहले निपटाए रखते, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, जहाँ पे भी भगवान जी करा दें जो काम वो सही रहता है। यहाँ पे थोड़ा साफ करके चौकी लगा लेंगे। चौकी दूँ यहाँ पे लहंगे से मेरे श्रीजा ने यहाँ रंगोली बना दी है ऐसी, पता नहीं कैसी रंगोली बनाई है। क्योंकि ना इधर लक्ष्मी वो ना अपने घर आते हैं ना इस दिन। इसमें खीर बताशे डाल दिए है जी। पता हो तो पहले हम अपना लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे फिर आपसे मिलेंगे, है ना। पहले पूजा पूरे ध्यान से मन से कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फोन को लगा देती हूँ चार्जिंग पे। और पूजा में सबसे पहले 5 घी के दिए जलाती हूँ मैं, और उसके बाद 11 तेल के दिए और एक अखंड जोत जो रात भर जलती है तेल की, और एक घी वाला दिया जो कि मैं कोशिश करती हूँ 12 बजे तक जले ही, है ना। तो उसको घी वाले दियों को पहले मैं सारे घर में फैला दूंगी, जैसे एक तुलसी माता पे, एक अपनी गैस के पास चूल्हे पे अपने किचन में, और एक अपने बेडरूम में, सब जगह एक एक करके 5 दिए लगा दूंगी। और उसके बाद में बाकी दिए लगाऊंगी। और इस टाइम पे लगभग 8:15 या 8:30 के लगभग का टाइम हो रहा होगा क्योंकि 7:30 से स्टार्ट था पूजा का टाइम कल, और उससे पहले हमने पूजा की, हमारा भी लगभग वही टाइम हो गया था। तो यही सोच के हम बैठे थे कि इतना तैयारी करेंगे इतना टाइम हो जाएगा, है ना। तो शुभ मुहूर्त पे पूजा करो तो अच्छा रहता है ना। और तुलसी माता पे बहुत अच्छी लग रही है ना, लाइट लगी है सुंदर। तो मैंने यहाँ पे कुछ रील्स भी बनाई थी, इंस्टाग्राम आईडी मेरी सेम है शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स, आप जाके देखिएगा। बहुत प्यारी रील्स बनी ना, दिए लग रहे थे चारों तरफ, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा था, बहुत सुंदर लगा। और घर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर से। तो मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे पास पड़ी थी उनसे ही सजाया। कुछ भी मैं डेकोरेशन का फालतू सामान नहीं लाई इस बार। तो जो भी लाई हूँ यूज़फुल चीज़ें लाई हूँ दिवाली पे, क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ कि पता है हम शौक में मार्केट में ख़रीद लेते हैं कुछ उटपटांग चीज़ें, लेकिन बाद में फिर वो, है ना, लगता है मनी वेस्ट करी हमने अपनी। तो वैसे ही मेरा दिवाली पे इस बार फालतू का खर्चा होगा। गाड़ी में बिना बात के 6-7 हज़ार बैटरी में लग गया, और उसके बाद भी पैसे लगे, और अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी, उसकी वजह से हम अपने घर नहीं जा पाए। थोड़ा मन उदास है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार उदास नहीं होते, जहाँ भी रहो खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाओ। क्योंकि हम पहले बाहर रहते थे, जयपुर रहते थे, हरियाणा रहते थे, जहाँ भी रहते थे हम अपने घर आ जाते थे दिवाली पे। तो ये दिए लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, क्या टाइम हो गया? 8 बजे का। पहले ऊपर रखे हूँ और भी पापा देखिए बाहर रखने के लिए, इसमें मेरे और दिए रखेंगे पुराना। ऊपर भी तो बहुत है।
तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अपने घर में दिए लगा रहे हैं और कुछ दिए छत पे भी लगा देंगे। वहाँ पे हम रहते नहीं, लेकिन घर तो है ना है ना। ऊपर वाले घर में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। लाइटें जला रखी थी हमने ऊपर की, और ऊपर दिए लगा दिए थे, थोड़े थोड़े दिए सारे में फैला दिए थे, और कुछ टेरेस पे लगा दिए थे, जिससे घर भी अच्छा दिखे। और कहते हैं कि मतलब घर के अंदर कोई भी जगह अंधेरी नहीं रहनी चाहिए। दीपावली पे सब जगह रोशनी रहनी चाहिए अपने घर में, है ना। और शीजा सक्षम के पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं दोनों पटाखे फोड़ने में। 3-4 दिन से पटाखों की लगी हुई है उन दोनों को। तो ऐसे डेंजरस वाले पटाखे तो नहीं, उनको हल्के हल्के पटाखे दिला रखे हैं हमने। और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। बहुत कंफर्टेबल थी है, मुझे बहुत आराम रहा इसमें। साड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती। और पास का व्यू देखो कितना सुंदर, दुल्हन की तरह सजी पड़ी है हमारी गली। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ से आ रही वीडियो तेरी, यहाँ से आ रही वीडियो। मैं फोटो खींचू यहाँ से तेरी फोटो। ये रील बनावेगी। हाँ हो गए होंगे। एक मार के तो पिलर के हम खंभे। देखो दिवाली पे कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। मैं और हस्बैंड यहाँ पे दिए लगाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे थोड़े से दिए लगा दिए हमने, और नीचे लगाएंगे ज्यादा से। पूरी गली जगमगा रही है, पूरा इंडिया जगमगा रहा है दिवाली पे, और बहुत मजा आ रहा है इस टाइम पे, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे हमने कुछ रील्स भी बनाई हैं, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे। शिप्रा शर्मा ब्लॉग सेम आईडी है, तो आप फॉलो कर लेना दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर इस टाइम पे। हो गई पूजा आपकी? हैप्पी दिवाली। तो हमारे नेबर्स भी खड़े हैं नीचे, वो भी फोटो ले रहे हैं, आपको दिवाली विश कर रहे हैं। और दोनों पूजा हम लोग कर रहे थे, पता नहीं कहाँ भागे, अभी हस्बैंड ढूंढने गए हैं उनको। तो बच्चों के साथ में बस यही रहता है, बच्चे बहुत ही बदमाश होते हैं भाई। तो पापा ढूंढने गए, किधर चले गए, किधर गए थे? उधर तो पटाखे फूट रहे हैं। पापा तो अभी पूजा तो करनी होती ना। पापा तो तुम्हें ढूंढने गए थे, मिल गए पापा? पापा मैं बुलाने गई थी, राम सारा। हाँ पता नहीं कहाँ चले गए थे। ऐसे नहीं जाते अकेले दिवाली के दिन, मम्मी पापा के साथ जाते हैं। पटाखों की चढ़ी हुई है इस टाइम पे। श्री ज्यादा होती बढ़िया, जब भी बदमाशी ले। चलो पहले प्रसाद खाओ। एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट करके बताना दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, हैप्पी दिवाली।